हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। क्लास को स्टार्ट करते हैं। शाहजहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। शाहजहां के बाद आज हम लोग बात करने वाले हैं औरंगजेब पर। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे कि बच्चे फ़ोन करते हैं, बच्चे फ़ोन करके कहते हैं सर ये बताइए लाइव क्लास क्यों नहीं चल रही है, कल से लाइव क्लास नहीं चली होगी। तो लाइव क्लास अगर नहीं चलती है तो मैंने आपको वो क्लास, जैसे मान चलिए मुझे अकबर पढ़ाना है या जहांगीर पढ़ाना है, तो वो क्लास तो मैंने आपको अपलोड कर दी थी ना। तो आपका काम पढ़ना है कि आपका काम राजनीति करना है, मुझे समझ नहीं आता है। अगर जैसे मान चलिए कि आपको जहांगीर पढ़ना है तो जैसे जहांगीर क्लास मैंने अपलोड कर दी है, तो आप क्या करना चाहते हैं, उसको पढ़ेंगे कि फ़ोन करके कहेंगे नहीं मुझे लाइव ही पढ़ना है तभी मुझे समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। क्या अपलोड क्लास में जहांगीर के पापा बदल जाएंगे? क्या शाहजहां का बेटा बदल जाएगा? अगर ऐसा है तो कृपया करके आप मैसेज डाल दीजिएगा, ठीक है ना। मैं देखूंगा, अगर बदल जाता होगा तो फिर मैं आपको सारी क्लास लाइव पढ़ाऊंगा। मैं कभी भी नहीं मैं सोचता हूँ ना कि मैं काम करता हूँ बच्चों को लॉस ना हो, इसलिए मैं ये क्लास भी डाल देता हूँ, शायद इससे पेपर आ जाए, है ना। तो मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करता हूँ। और आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो देख पा रहे हैं ना, आप जो देख पा रहे हैं, जो कंटेंट जो आपको मिल रहा है वो और कहीं मिलेगा नहीं। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा तब मेरे पास आइएगा। मैं खुली चुनौती देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैं जानता हूं मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूं, बस मेरी ये कमी है कि मैं मोटिवेट नहीं कर पाता हूं लोगों को कि ये कर दोगे वो कर दो, तुम ही कर सकते हो, ऐसा नहीं। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि आप खुद इतने लायक हो। मैं खुद आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूं कि आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप इस उम्र में नहीं रह गए हो कि आपको सिखाया जाए, ठीक है। इन सब चीजों को छोड़ते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो शाहजहां तक हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, बात करेंगे औरंगजेब पर। औरंगजेब हाँ, तो औरंगजेब का मतलब होता है, औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ होता है ताज को सुशोभित करने वाला। अब एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं 2 घंटे पहले आकर इस पूरे औरंगजेब को मैंने जितना मुझको आता था मैं लिखता चला गया। मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मैं जितना बोलता हूं और फिर लिखता हूं, फिर बोलता हूं, फिर लिखता हूं, यदि मैं बोल के हट जाऊंगा तो भी आपका कमेंट आता है सर लिख दिया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत दिक्कत होती है। पीडीएफ दे दिया करिए। पीडीएफ लोग क्या देते हैं? पीडीएफ लोग किसी किताब को उठा के दे देते हैं, किसी उधर के नोट उठा के दे देते हैं, ऐसे तो करते हैं। यदि मैं ही लिखने बैठ जाऊं, मुझे जितना आता मैं ही लिखने बैठ जाऊं, तो फिर हो चुका बंटाधार है। फिर कहोगे सर आपने जो नोट्स दिए हैं वो आपके लेक्चर से मैच नहीं कर रहे हैं, तो भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझने की थोड़ा सा कोशिश किया करो, ठीक है। बिल्कुल सर पे तांडव मत करो प्लीज। स्टार्ट करता हूं। औरंगजेब का शाब्दिक अर्थ होता है ताज को सुशोभित करने वाला। पहली बार ही पता चला होगा बहुत लोगों को तो आज, ठीक है। तो औरंगजेब का मतलब होता है ताज को सुशोभित करने वाला। औरंगजेब का जन्म होता है 1618 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के दाहोद में। फिर मैं बोलता हूं, औरंगजेब का जन्म होता है 1618 में मध्य प्रदेश के उज्जैन के दाहोद में। औरंगजेब जब पैदा होता है तो इसका नाम होता है मुहीउद्दीन। क्या होता है? मुहीउद्दीन। औरंगजेब का लालन पोषण करती है ना नूरजहां करती है। और शाहजहां ने नूरजहां को भगा दिया था, तो नूरजहां ने अपना बदला लेने के लिए लालन पोषण किया था औरंगजेब का, और शाहजहां के खिलाफ बिल्कुल कूट कूट कर भर दिया था। तो औरंगजेब जो था वो पहले से ही शाहजहां से नफरत करना शुरू कर देता है। क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं औरंगजेब। जब औरंगजेब ने अपने पिताजी यानी शाहजहां को, औरंगजेब ने अपने पापा शाहजहां को 1658 में, अपने पिता शाहजहां को 1658 में आगरा के लाल किले के जहांगीरी महल में, आगरा के लाल किले के जहांगीरी महल या जहांगीरी कारागार में डाल दिया था। अरे हाँ कि ना। फिर युद्ध भी लड़ गए थे, बताया था बहादुरपुर का युद्ध, शामूगढ़ का युद्ध, धर्मट का युद्ध, देवराय का युद्ध। अंत में कौन जीता था? अंत में जीता था आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने 2 बार राज्याभिषेक करवाया है, तो 2 बार राज्याभिषेक करवाने वाला पहला सम्राट हो जाता है आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने 1658 में अपने पापा को कैद करके आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया, और तब इसने अपना नाम आलमगीर रखा। फिर इसने दूसरा राज्याभिषेक 1659 में दिल्ली में आकर करवाया, तब इसने अपने नाम के आगे बादशाह गाजी नाम का शब्द जोड़ा। कौन सा शब्द भैया? बादशाह गाजी नाम का शब्द जोड़ा था। तो 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहले राज्याभिषेक में इसने क्या उपाधि ली थी? आलमगीर। दूसरे राज्याभिषेक में इसने क्या उपाधि ली? बादशाह गाजी। ठीक है। जब औरंगजेब 15 साल का था तब शाहजहां के पास 2 हाथी थे, एक का नाम था सुधाकर और एक का नाम था सुंदर। तो सुधाकर और सुंदर नाम के हाथी शाहजहां के कंट्रोल में थे, बाकी किसी के कंट्रोल में नहीं थे। तो जब ये 15 साल का था औरंगजेब, तब इसने अपने पिताजी शाहजहां से कहा मैं इन हाथियों को कंट्रोल कर लूंगा। तो कहा ठीक है कंट्रोल करो।
तो समझिए मात्र 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर ही औरंगजेब ने सुधाकर और सुंदर दोनों हाथियों को कंट्रोल कर लिया। इस बात से शाहजहां बहुत खुश हुआ और औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी। औरंगजेब को बहादुर की उपाधि दी। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। औरंगजेब को और क्या क्या कहा जाता है उपाधियों में? औरंगजेब को शाही पोशाक में एक दरवेश कहा जाता है। तो शाही पोशाक में एक दरवेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो जीवन था वो बहुत सादा था। सादा जीवन, उच्च विचार इसके रह सकते थे। ये हमेशा सादा कपड़ा पहनता था, सादा जीवन बिताता था, ठीक है ना। शराब को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता था। शराब को बैन करा दिया था इसने अपने साम्राज्य में। इसको कुछ इतिहासकार जिंदा पीर कहते हैं। जिंदा पीर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस्लामी कानूनों का पूरी तरीके से पालन करता था। एक एक पॉइंट पर इस्लामी कानून का पालन करता था, शरीयत के हिसाब से ये चलता था। इसलिए औरंगजेब को हम लोग जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से बेटा? जिंदा पीर के नाम से जानते हैं। कुछ इतिहासकार औरंगजेब को हाफिज कहते हैं। हाफिज क्यों कहते हैं? क्योंकि औरंगजेब एकमात्र मुगल सम्राट था, या औरंगजेब पहला और आखिरी मुगल सम्राट था जिसको कुरान बिल्कुल जुबान पर रटी हुई थी, यानी कुरान का पूरी तरीके से कंठस्थ थी कुरान। किसको? औरंगजेब को। इसलिए औरंगजेब को हम लोग हाफिज के नाम से भी जानते हैं। बाकी हमने बताया जब इसने पहला राज्याभिषेक करवाया था तब इसने आलमगीर की उपाधि ली। जब इसने दूसरा राज्याभिषेक करवाया तो इसने बादशाह गाजी की उपाधि ली, ठीक है ना। इसके शिक्षक कौन थे? इसके शिक्षक थे मीर हासिम गिलानी और अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी, ठीक है। सुन लीजिए, लिख लीजिएगा बेटा। इसके शिक्षक थे मीर हासिम गिलानी और अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। इसके अनुयायी कौन थे? फॉलोवर कौन थे? नक्शबंदी सिलसिले के मीर मासूम, ठीक है ना। तो किसको फॉलो करता था? तो फॉलोवर किसका था ये? तो नक्शबंदी सिलसिले के मीर मासूम का ये फॉलोवर था। और इसके शिक्षक कौन थे? मीर हाशिम गिलानी और अब्दुल लतीफ सुल्तानपुरी। यदि औरंगजेब से पूछा जाए तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का उद्देश्य बताया, दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदल देना। तो दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम में बदल देना। तो दार उल हर्ब का क्या मतलब है? काफिर जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उन सभी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देना ही मेरे जीवन का उद्देश्य बन चुका है। चलिए अगली स्लाइड पे ले चलते हैं, आपको समझिएगा। तो औरंगजेब को 40 वर्ष की उम्र में गद्दी प्राप्त हुई। समझिएगा, औरंगजेब को 40 वर्ष की उम्र में गद्दी प्राप्त हुई। तो चगताई वंश का कानून क्या कहता है? औरंगजेब क्या था? चगताई वंश का था ना। तो चगताई वंश का कानून ये कहता है जब तक पिताजी मर नहीं जाते, जब तक पापा मर नहीं जाते, तब तक उसका बेटा गद्दी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन औरंगजेब ने तो शाहजहां को किले में कैद कर दिया था, आगरे के किले के जहांगीरी जेल में कैद कर दिया था, जहां पर शाहजहां की मृत्यु तो 1666 में होगी, हाँ कि ना। तो जब ये दिल्ली आया, जब औरंगजेब दिल्ली आया और दिल्ली में अपना राज्याभिषेक करने के लिए सभी काजियों को बुलाया, तो सभी काजी आ तो गए लेकिन चगताई वंश के कानूनों के खिलाफ नहीं गए। कहा आपके पिताजी की मृत्यु नहीं हुई है तो मैं आपकी ताजपोशी नहीं कर सकता। तो सभी काजियों ने इसका विरोध किया। औरंगजेब का मुंह बन गया। तभी इसी दौरान एक काजी और आया जिसका नाम था काजी अब्दुल वहाब गुजराती। काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में, काजी अब्दुल वहाब गुजराती ने औरंगजेब के समर्थन में क्या किया? एक फतवा जारी किया और औरंगजेब की ताजपोशी कर दी। औरंगजेब बहुत खुश हुआ। औरंगजेब ने उस काजी को अपना प्रमुख काजी बनाया, साथ ही साथ सद्र का पद भी दे दिया। सद्र मतलब न्यायाधीश का, सद्र का पद भी दे दिया। अब काजी वहाब यानी काजी अब्दुल वहाब बहुत खुश हुआ। काजी अब्दुल वहाब, समझिएगा, औरंगजेब ने शराब पीने पर बैन लगा रखा था। औरंगजेब ने दूसरे के व्यापार में छेड़छाड़ करने के लिए और अपने व्यापार को शुरू करने के लिए हमसे अनुमति लेने के लिए बात कह रखी थी, लेकिन काजी अब्दुल वहाब ने इन सब को इग्नोर किया। वह धीमे धीमे चुपचाप से शराब भी पीता था और अपना प्राइवेट रूप से व्यापार भी करता था, और औरंगजेब को इस बात की भनक नहीं थी। लेकिन जब औरंगजेब को इस बात की भनक लगी तो औरंगजेब ने इसको कहा कि देखो आप कानून तोड़ेंगे तो हम आपको तोड़ेंगे। तो ये बात सुनकर अब्दुल वहाब गुस्सा गया। अब्दुल वहाब गुस्सा गया और उस समय औरंगजेब गोलकुंडा पर हमला करने जा रहा था। गोलकुंडा का राजा है अबुल हसन। याद रखिएगा, गोलकुंडा का राजा कौन है? गोलकुंडा का राजा था अबुल हसन। अबुल हसन के पास दो ब्राह्मण भी थे, मदन्ना और अकन्ना। इस पर हम लोग कभी बाद में बात करेंगे, है ना। गोलकुंडा जिस प्रकार से अकबर ने असीरगढ़ के किले की दरवाजे सोने की चाबी से खोली थी, उसी प्रकार से औरंगजेब ने गोलकुंडे के किले की दरवाजा गोलकुंडे के किले को खून की चाबी से खोला था।
ऐसा माना जाता है। इसकी मैं कहानी आपको बाद में बताऊंगा दूसरे पार्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चन बनता है कि बताइए, जब इसने मना किया तो जब ये गोलकुंडा को जीतने जा रहा था तब काजी अब्दुल वहाब ने औरंगजेब के खिलाफ में फतवा जारी कर दिया। तो पहला काजी कौन है जिसने औरंगजेब के खिलाफ फतवा जारी किया? तो काजी अब्दुल वहाब। और पहला काजी वही कौन है जिसने औरंगजेब की ताजपोशी करी थी चगताई वंश के कानूनों के खिलाफ जाकर? तो भी आपका आंसर आएगा काजी अब्दुल वहाब गुजराती। तो क्या आपको यहां तक कहानी समझ में आई? वेरी गुड, मजा आ रही होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख कार्यों की, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रमुख कार्यों की, ठीक है ना। मजा आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बोलते रहिए सर, बोला करो यार, देखो है कि नहीं। चलिए तो प्रमुख कारणों की बात करते हैं। प्रमुख कार्य की बात करा जाए तो शासक बनते ही, औरंगजेब गद्दी पर बैठते ही शरीयत, शरीयत मतलब इस्लामी कानून, ठीक है ना। तो औरंगजेब गद्दी पर जैसे बैठा तो शरीयत के अंदर जो भी कर नहीं आते थे, कुछ इतिहासकार कहते हैं 84 प्रकार के कर और कुछ कहते हैं 80 प्रकार के कर, है ना। तो जैसे इतिहासकार खफी खां है, मासूमी है, मनूची है, ये कहते हैं 80 प्रकार के कर, ठीक है ना। तो औरंगजेब जैसे गद्दी पर बैठा, इसने 80 प्रकार के करों को तुरंत समाप्त करवा दिया। जैसे व्यापार पर लगने वाला कर, खाद्यान्न पर लगने वाला कर, तीर्थ यात्रा पर लगने वाला कर, मेले पर लगने वाला कर, इसने टोटल 80 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। लेकिन अपनी धार्मिक नीति के चलते इसने कुछ करों को वापस लगाना भी शुरू करेगा, देखते हैं। औरंगजेब ने दासों का जो व्यापार होता था उस पर रोक लगा दी। कोई भी नशाबाजी नहीं करेगा, कोई भी जुआ नहीं खेलेगा, कोई भी शराब नहीं पिएगा, ये इसने इस पर बैन लगा दिया। वैश्यावृत्ति पर बैन लगा दिया। सभी नर्तकियों और वैश्याओं को बुलाया और नर्तकियों और वैश्याओं से कहा, या तो किसी से विवाह कर लो, आपके पास हम 1 मास का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं, या तो 1 माह के अंदर आप किसी से विवाह कर लो और सेटल हो जाओ, और या तो मेरा राज्य छोड़कर पूरी तरीके से चले जाओ, है ना। तो वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं और नर्तकियों के लिए यह आदेश पारित किया था किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने भांग की खेती बंद करवा दी, तंबाकू पर लगने वाला कर बंद करवा दिया, जिन बच्चों की बचपन में शादी करवा दी जाती थी उनको बंद करवा दिया गया, ठीक है ना। फारसी त्योहार नवरोज को बंद करवा दिया गया, जो बलबन ने शुरू करवाया था उसको नवरोज त्योहार इसने पूरी तरीके से बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। जैसे अकबर झरोखा दर्शन आता था ना, अकबर आता था अपने जन्मदिन पर, है ना, खिड़की से झांकता था, सोना फेंकता था, हाय हेलो करता था, तो झरोखा दर्शन बंद करवा दिया। किसने? औरंगजेब ने। क्लियर है। औरंगजेब ने अपने दरबार से गाना बजाना भी बंद करवा दिया कि अब कोई गाएगा बजाएगा नहीं। लेकिन जब औरंगजेब स्वयं बहुत खुश होता था तो खुश होकर वो वीणा बजाता था। जब औरंगजेब बहुत खुश होता था तो खुश होकर औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा। अच्छा, अकबर क्या बजाता था? नक्कारा। अकबर नक्कारा बजाता था, नगाड़ा, है ना, और ये क्या बजाता था? वीणा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, किसी को नहीं पता होगी, अधिकतर लोगों को। इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, यानी मुद्राओं पर कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद बिन रसूलुल्लाह, है ना। तो इसने सिक्कों पर से कलमा खुदवाना बंद करवा दिया, और कलमा खुदवाने के स्थान पर इसने एक कवि की कविताएं लिखवाना शुरू कर दिया। उस कवि का नाम है मीर अब्दुल शाहबाई। क्या नाम है? मीर अब्दुल शाहबाई। एक कवि ऐसा था जो हमेशा औरंगजेब के खिलाफ रहता था, लेकिन हमेशा सही बात करता था, इसलिए औरंगजेब ने उसको मरवाया नहीं था। तो औरंगजेब ने बस उसकी कविताओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस कवि का नाम है कवि हाफिज, है ना, मीर कवि हाफिज, है ना। तो इसने कवि हाफिज, फारसी भाषा का था, तो फारसी कवि हाफिज की कविताओं पर इसने बैन लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है? हाँ, श्रृंगार प्रसाधन। श्रृंगार प्रसाधन पर, श्रृंगार प्रसाधन मतलब कि सजने संवरने में, है ना, कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रख ली है ना, डोले सोले बना लिए हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसे करके। तो श्रृंगार प्रसाधन संबंधी रीति रिवाजों पर इसने कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसने कहा कि कोई भी व्यक्ति, है ना, या कोई भी मुसलमान 4 उंगुल से ज्यादा बड़ी दाढ़ी नहीं रखेगा, 4 उंगुल से बड़ी दाढ़ी नहीं रखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, मुहतशिब की नियुक्ति की गई थी। मुहतशिब का ये एक पद था, इसका मतलब होता है धर्म निरीक्षक। धर्म निरीक्षक हर प्रांत में, समझिएगा, हर राज्य में औरंगजेब ने, हर प्रांत में औरंगजेब ने मुहतशिब की नियुक्ति करी थी। मुहतशिब धर्म निरीक्षक हुआ करता था। ये इसका काम नागरिकों की पर्सनल लाइफ में झांकना नहीं था। इसका काम यह था कि कोई काफिर किसी मुसलमान के कान तो नहीं भर रहा है धर्म परिवर्तन करने के लिए,
तो बस इस बात का निरीक्षण करना था, किसका? मुहतसिब का काम ये था, है ना। और संभवतः पहला मुहतसिब कौन था? मुल्ला औजावजी। क्या? मुल्ला औजावजी, ठीक है ना। संभवतः यह पहला मुहतसिब चुना गया था, ठीक है। अब औरंगजेब ने अपने दरबार में जो भी नियम कानून चल रहे थे उनकी एक किताब बनवाई और इस्लामिक कानूनों की किताब बनवाई, और दोनों को मैच करा के लिखाया गया था, कोई एक दूसरे के विपरीत तो नहीं है। तो सरकारी नियमों का संग्रह, सरकारी नियमों का जो संग्रह था, जो उसके दरबार में चल रहे थे नियम, तो सरकारी नियमों का संग्रह उसने करवाया था, है ना, जवाबित ए आलमगीरी के नाम से। किसके नाम से? जवाबित ए आलमगीरी के नाम से। जबकि शेख निजाम की अध्यक्षता में कुल 6 लोगों ने मिलकर इस्लामी कानून का संग्रह किया, और उस कानूनी किताब को कहते हैं फतवा ए आलमगीरी। क्या कहते हैं भैया? फतवा ए आलमगीरी। जल्दी से देखिए, फतवा ए आलमगीरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक भविष्यवक्ता इसके दरबार में आया और उसने कह दिया कि सूर्य तुम पर भारी है, यानी कि सूर्य, है ना, तुम्हारे अपोजिट है, वो तुम्हारे जीवन को खराब कर सकता है। तो इसको इतनी तेज गुस्सा आई, इसने कहा अब जितने भी कैलेंडर होंगे या जितने भी ज्योतिष होंगे वो हर चीज सूर्य पर आधारित नहीं करेंगे, अब वो चंद्रमा पर आधारित करेंगे। तो इसने अपने जितने भी कैलेंडर थे, है ना, उनको सूर्य पंचांग से हटाकर चंद्र पंचांग पर ले आया, और जो भी ज्योतिष या भी जो भी विद्वान सूर्य आधारित कैलेंडर बनाता था उसको ये दंड देता था। क्लियर है? तो इसने सभी कैलेंडर अब चंद्रमा पर आधारित बनवा दिए, चाहे फिस्कल ईयर हो और चाहे आपका फाइनेंशियल ईयर हो। तो यानी कि शासन काल का वर्ष और राजस्व वर्ष, ये दोनों जो वर्ष थे वो चंद्र पंचांग पर आधारित करवा दिए। अभी तक जो भी दरबार में बातें होती थी दरबारियों और राजाओं के बीच, वो धीमे धीमे उड़ते हुए जनता के पास पहुंची जाती थी, लेकिन इसने कड़ाई से नियम फॉलो किया कि दरबार में हुई बातें जनता के पास कभी नहीं पहुंचनी चाहिए। जितनी भी कार्रवाई होगी वो गुप्त रूप से होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अखबारात है, अखबारात क्या होता है? अखबार से बना है, अखबार ही अखबारात है, ठीक है ना। अखबारात का मतलब होता है शाही सूचना पत्र। पहले शाही सूचना पत्र महल के बाहर लग जाया जाता था और लोग नगाड़ा बजा बजा के बता देते थे कि औरंगजेब ने क्या कहा है, लेकिन औरंगजेब या किसी राजा ने क्या कहा है। लेकिन अखबारात यानी शाही सूचना पत्र को जनता से अलग कर लिया गया। अब शाही सूचना पत्र पर जनता का अधिकार नहीं होता था। अब जब भी किसी जनता को कुछ भी बताना होता था तो जाकर बताया जाता था, ना कि शाही सूचना पत्र बाजारों पर लगाया जाता था। अब ये प्रथा समाप्त कर दी गई थी। मैंने क्वेश्चन देखे हैं आपके पेपर में, वो पूछता है किस सन में कौन सा काम कराया गया था, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछता है बताइए शासन काल के 22वें वर्ष क्या किया था औरंगजेब ने, तो जजिया लगवाया था। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है, तो याद रखिएगा 1658 में ये गद्दी पर बैठ गया था, वहीं से गिनना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब इसने क्या क्या करवाया? 1663 ईस्वी में इसने तीर्थ यात्रा कर वापस लगाया और सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1669 में 1669 में गायन पर यानी गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि स्वयं वीणा बजाता था। झरोखा दर्शन भी इसने 1669 में ही बंद करवाया था। 1670 में तुलादान प्रथा बंद कर दी थी। तुलादान प्रथा क्या होती है कि जो राजा होते थे, जो अमीर होते थे, है ना, वो अपने जन्मदिन पर अपने आप को सोने या चांदी से तौलवा लेते थे और वो गरीबों को बांटकर आशीर्वाद लेते थे। लेकिन औरंगजेब ने तुलादान प्रथा बंद करवा दी, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण तुलादान प्रथा को इसमें फिर से छूट देनी पड़ गई। 1665 में व्यापार के क्षेत्र में विभेदक कर लाया था। व्यापार के क्षेत्र में विभेदक कर क्या था समझिएगा, कि मुसलमानों के लिए व्यापार पर कर अलग से लिया जाता था और हिंदुओं को अलग से लिया जाता था। तो मुसलमानों पर जो व्यापार पर कर लगाया गया था वो 2.5% था, 2.5%, जबकि हिंदुओं पर जो व्यापार कर था वो आपका 5% था। कितना था? 5% था। लेकिन 1667 में 2 साल के बाद औरंगजेब ने मुसलमानों से व्यापार कर लेना बिल्कुल बंद करा दिया। जब बिल्कुल बंद करा दिया तो मुसलमानों ने इसका फायदा हिंदुओं से उठाया। हिंदुओं से कहा तो अपना सामान लाओ, हम तुम्हारे लिए व्यापार करेंगे, और जो तुम 5% देते हो वो टैक्स, वो हमको तुम 2.5% देना। तो मुनाफाखोरी कमाने लगे। जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने फिर से मुसलमानों पर 2.5% का व्यापारी कर लगा दिया। यहां तक आपको बात समझ में आई? चलिए अगली पॉइंट समझते हैं कि जितने भी पुरुष और महिलाएं होती थी वो सभी पीरों और संतों की मजारों पर जाया करती थी, गुरुवार को दिया जलाया करती थी। लेकिन औरंगजेब ने गुरुवार की रात को पीरों की मजार या संतों की मजार पर जाने से मना कर दिया, महिलाओं का प्रवेश बंद करवा दिया और दिया जलाना तो बिल्कुल बंद करवा दिया।
औरंगजेब खर्चे को बचाने के लिए कंजूसी भी करता था, किफायत होने के लिए, यानी कंजूसी या अपने दरबार का पैसा बचाने के लिए इसने इतिहास लेखन विभाग बंद करवा दिया और जितने भी दरबारी थे उनसे कह दिया अब महंगे महंगे रेशमी वस्त्र पहनना बंद करो, ठीक है, और सादे वस्त्र में पहनकर बैठा करो यहाँ पे दरबार में। तो जितने भी शाही लोग हुआ करते थे, जितने भी दरबारी लोग हुआ करते थे, वो सभी क्या करते थे, वो सभी लोग है ना सादा कपड़ा पहनकर है ना दरबार में बैठा करते थे। 1669 ईस्वी में इसने मुहर्रम बंद करवा दिया। 1670 में इसने जन्म दिवस खुद भी मनाना और दूसरों को मनाना भी बंद करवा दिया कि कोई जन्मदिन नहीं मनाएगा। 1679 में समझिएगा, 1679 में इसने हिंदू शासकों को टीका देने की प्रथा बंद करवा दी। टीका देने की प्रथा क्या होती है, इसने कहा किसी भी हिंदू शासक को अब बड़ा या ऊंचा पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब के प्रशासन में सबसे ज्यादा प्रशासनिक अधिकारी हिंदू थे। अभी तक के पूरे मुगल सम्राट में 33% अधिकारी, कुल सैनिक अधिकारियों के 33%, ये 1/3 भाग अधिकारी हिंदू हुआ करते थे। शाहजहां के काल में हिंदुओं की संख्या मात्र 25% थी सैनिकों में या प्रशासन में, है ना। तो औरंगजेब ने सबसे ज्यादा मनसब जो दिया था वो हिंदुओं को ही दिया था, क्योंकि औरंगजेब कहता था देखो भाई, मेरा धर्म इस्लाम है, तुम्हारा धर्म हिंदू है ना, तो मैं तुमसे कहूंगा इस्लाम धर्म अपनाओ, तुम चाहोगे हिंदू धर्म अपनाए। लेकिन जब कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा होगा तब उस समय धर्म काम नहीं आएगा, उस समय सबसे बड़ा धर्म होगा अपने साम्राज्य की रक्षा करना, इसलिए मैंने तुमको भी शामिल किया हुआ है। इस प्रकार से वो बोलता था। कौन? औरंगजेब। आगे बढ़ते हैं। तो औरंगजेब ने कौन कौन से मंदिर तोड़वाए थे? इसने गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मथुरा का केशवराय मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और जयपुर के मंदिर तोड़वाए थे। RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का पेपर हुआ, तो RAS के पेपर में आया कि बताइए जयपुर के मंदिरों को औरंगजेब के कहने पर किसने जयपुर के सभी मंदिर तोड़ दिए थे? तो अबुतु राव द्वारा तोड़े गए थे। याद रखिएगा, अबुतु राव के द्वारा तोड़े गए थे, अबुतु राव के द्वारा तोड़े गए थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करने वाला हूं मैं आपके सामने, जजिया। जजिया क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, जजिया फिर भी नहीं पता है आपको याद कर लीजिए। जजिया यदि नहीं पता है तो मैंने यूट्यूब पे भी पढ़ा रखा है, इस्लाम धर्म का होता है उसमें जजिया बताया है, उसमें देख लीजिएगा, यूट्यूब पे देख लीजिए, मैंने पूरा पढ़ाया है, ठीक है। तो जजिया क्या होता है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। तो जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे लिया जाता था जजिया, या तो मुसलमान बन जाएं और नहीं बनेंगे तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा। तो 12 अप्रैल 1679 में शासनकाल के 22वें वर्ष इसने जजिया कर लगाया था। अब क्वेश्चन बनता है सबसे पहले जजिया कर किस पर लगाया था? तो सबसे पहले जजिया कर मारवाड़ पे लगाया था, क्योंकि मारवाड़ के राजपूतों ने कहा था चाहे जान चली जाए लेकिन मैं औरंगजेब के सामने नहीं झुकूंगा और उसकी धार्मिक नीति के सामने तो बिल्कुल भी नहीं झुकूंगा। तो इस बात से क्रोधित हुआ औरंगजेब और औरंगजेब ने सबसे पहला जो जजिया कर था वो मारवाड़ पे लगाया। किस पर लगाया भैया? मारवाड़ पे लगाया, याद रखिएगा। और मारवाड़ को उसने दारुल हर्ब घोषित कर दिया, मतलब काफिरों का राज्य या काफिरों का क्षेत्र घोषित कर दिया। मेवाड़ पर जब जजिया कर लगाया तो मेवाड़ के लोगों ने कहा एक काम करो कि तुम जजिया मत लो, हमसे हर महीने हर प्रतिवर्ष जजिया मत लो, एक काम करो मेवाड़ में जजिया, मेवाड़ के राजाओं ने जजिया के बदले 3 जिले औरंगजेब को दे दिए। उन जिलों के नाम है वेदानूर या वेदनौर, मांडल और आदलपुर, ठीक है। मांडल, वेदनौर और आदलपुर, ये जजिया के बदले मेवाड़ के राजाओं ने औरंगजेब को दे दिया, जजिया नहीं दिया। अच्छा, किसने, औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया तो किसने मना किया था? तो बहन, याद रखिएगा, बहन जहां आरा बेगम ने, है ना, बहन जहां आरा बेगम ने औरंगजेब को मना किया था कि जजिया कर मत लगाओ। अकबर ने समाप्त किया था, समाप्त रहने दो, लेकिन औरंगजेब ने ये बात बिल्कुल भी नहीं मानी। जजिया गैर मुसलमानों से 3 श्रेणियों में लिया जाता था, एक जो अमीर थे, एक जो मध्यम वर्ग के थे और एक जो गरीब थे। जो अमीर थे उनसे 48 दिरहम लिया जाता था, जो मध्यम वर्ग के थे उनसे 24 दिरहम लिया जाता था और जो गरीब थे उनसे 12 दिरहम लिया जाता था। 12 दिरहम की वैल्यू 3 रुपया होगी तो इसकी 6 होगी तो इसकी 12 रुपया होगी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसने आखिर जजिया कर लगाया क्यों था? तो सभी इतिहासकार अपनी अलग अलग बात कहते हैं, सभी इतिहासकार अपनी अलग अलग बात कहते हैं। जैसे ईश्वर दास और साकी मुस्तैद, तो ईश्वर दास और साकी मुस्तैद कहते हैं कि इसका ये सिर्फ हिंदुओं को परेशान करना चाहता था, इसलिए इसने जजिया कर लगाया था। जबकि दूसरे इतिहासकार कहते हैं, जैसे इतिहासकार मनुची कहते हैं कि इतिहासकार मनुची कहते हैं, अच्छा मनुची जानते कौन है? पीटर मुंजर मनुची इटली के हैं, ठीक है ना। तो इतिहासकार मनुची कहता है कि इसका राजकोष खाली हो गया था
इसलिए इसने जजिया कर लगाया था। जबकि यदुनाथ सरकार, खफी खां और इतिहासकार मामूरी कहते हैं कि ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, यानी कि काफिरों को, है ना, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहता था, इसलिए इसने जजिया कर लगाया था। तो ये लगाने के कारण हमने आपको बता दिए। अगला, अभी तक आपने औरंगजेब का एक रूप देखा है, कट्टर रूप। अभी तक आपने औरंगजेब का सिर्फ कट्टर रूप देखा है। अब मैं आपको औरंगजेब का दूसरा रूप दिखाता हूं जो किसी ने नहीं दिखाया होगा आपको। औरंगजेब को अपवाद स्वरूप भी ले सकते हैं। जैसे औरंगजेब ने पता क्या करवाया था, औरंगजेब स्वयं हिंदू बैरागी या हिंदू संत बैरागी शिवमंगल दास महाराज का तत्वमीमांसा पर प्रवचन सुनने जाया करता था। हैदराबाद में महामारी फैल गई तो हैदराबाद की जनता से जजिया 1 वर्ष के लिए नहीं लिया, यानी हैदराबाद में जजिया को 1 वर्ष के लिए माफ कर दिया। 1704 में जब पूरे साम्राज्य में अकाल पड़ गया था तो उसने घोषणा कर दी कि अगले 10 सालों तक मैं जजिया नहीं लूंगा, किसी से नहीं लूंगा। यहां तक छोड़ो, इसने बहुत सारे मंदिरों को बनवाने के लिए, है ना, दान भी दिया है, जमीन भी दान दी है और धन भी दान दिया है। जैसे पंत भारतीय संप्रदाय था राजस्थान का सिवाने में, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर, देहरादून का गुरु रामदास का गुरुद्वारा, चित्रकूट के मंदिर, इलाहाबाद के मंदिर और जाखावार के जोगियों को, है ना, बहुत ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में राजस्व मुक्त भू अनुदान भी दिया था और पैसा भी दिया था उनके विकास के लिए। क्या आप मानेंगे? एग्जैक्ट यही है, जब पेपर में आएगा तब मान जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो ये मैंने बताया सिक्कों का दूसरा रूप। पहला रूप बताया कट्टरता, दूसरा बताया उदारता। ठीक है ना, तो उदारता जब इसने दिखाई तो इसको बहुत प्रॉफिट हुआ हिंदुओं की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, अगली बात। तो औरंगजेब के काल में होने वाले विद्रोह पर बात करते हैं कि औरंगजेब के काल में किसने किसने विद्रोह किया था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मथुरा में जाटों का विद्रोह। तो मथुरा में जाटों के विद्रोह में कौन कौन शामिल होगा? गोकुला, राजाराम, चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, इस प्रकार से ये जाट नेता आएंगे। तो सबसे पहले आएंगे मथुरा में जाट विद्रोह में गोकुल। तो गोकुला सबसे पहला जाट नेता था जिसने औरंगजेब की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। तिलपत का ये क्या था, है ना, सेनापति था या जमींदार था। मथुरा के सूबेदार अब्दुल नबी को मार दिया इसने। मथुरा के सूबेदार अब्दुल नबी को मार दिया। क्यों? क्योंकि अब्दुल नबी ने मथुरा में जामा मस्जिद बनवाई थी, है ना। इस गुस्से में गोकुला ने उसको मार दिया। क्लियर है? अगली बात बताते हैं। गोकुला की मृत्यु के बाद राजा राम ने जाट नेताओं की अपनी बागडोर संभाली। राजा राम को मथुरा से भगाया गया तो वहां मथुरा से भागता हुआ वो आगरा के सिकंदरा में आ गया। सिकंदरा में अकबर का मकबरा बना हुआ था, उस मकबरे को रातों रात खोद दिया, खोद कर उसकी हड्डियां निकालकर जला दी, है ना। और इसको किसने हराया? राजा राम ने मुगल सेनापति युगीर खां को हरा दिया था। ठीक है, राजा राम ने मुगल सेनापति युगीर खां को क्या कर दिया था? हरा दिया था। राजा राम के बाद अगला नेता बनता है जाट का चूड़ामन, है ना। इसे हराने के लिए आमेर के कचवाहा शासक बिशन सिंह को भेजा गया था। इसे हराने के लिए, चूड़ामन को हराने के लिए औरंगजेब ने आमेर को वर्तमान में जयपुर कहते हैं, आमेर के कचवाहा शासक, कछवाहा मतलब राजपूत होते थे, कछवाहा शासक बिशन सिंह को भेजा गया। बिशन सिंह ने चूड़ामन और राजाराम दोनों को हरा दिया। चूड़ामन और राजाराम दोनों को हरा दिया। चूड़ामन से क्वेश्चन क्या बनता है? चूड़ामन ने मथुरा के पास भरतपुर राज्य की स्थापना करी। कहां लिखा है? हाँ, चूड़ामन ने मथुरा के पास भरतपुर राज्य की स्थापना करी। इस भरतपुर राज्य की राजधानी डींग हुआ करती थी। राजधानी क्या थी? डींग हुआ करती थी। चूड़ामन को ही जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। याद रखिएगा, चूड़ामन को ही जाट साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चूड़ामन के बाद चूड़ामन ने आत्महत्या करी थी। याद रखिएगा, कुछ जाट नेता ने आत्महत्या करी थी, चूड़ामन ने। इसके बाद नेता बनता है बदन सिंह। बदन सिंह को 2 उपाधियां याद रखनी है। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी और बदन सिंह के नाम के आगे महेंद्र शब्द जोड़ा। जबकि जयपुर के राजा सवाई राजा जयसिंह ने, है ना, बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी थी। बदन सिंह ने भरतपुर की राजधानी डींग, है ना, में डींग का किला बनवाया था। और अब बढ़ते हैं आगे, अंतिम। ठीक है, सूरजमल इसे जाटों का अफलातून कहते हैं। याद रखिएगा, इसको जाटों का अफलातून या जाटों का यूलिसिस कहते हैं। याद रखिएगा, इसे जाटों का अफलातून या जाटों का यूलिसिस कहते हैं। समझिएगा क्यों?
पानीपत के तीसरे युद्ध में सूरजमल ने कुछ नहीं किया था, न्यूट्रल रहा था। उस समय ये क्या कर रहा था, आगरा में जैसे महल बने हुए थे भरतपुर में भी ये वैसे ही महल बना रहा था, ठीक है ना। इसने मिट्टी से लोहगढ़ का किला बनवाया, मिट्टी से लोहगढ़ का किला बनवाया। इस किले पर कब्जा किसने किया, इस किले पर कब्जा कोई नहीं कर पाया था, लेकिन डींग के किले पर कब्जा किसने किया था, अंग्रेजी सेनापति जनरल लेक ने। तो डींग के किले जो कि जाट नेताओं का था, तो डींग के किले पर किस अंग्रेजी सेनापति ने हमला करके उसको अपना लिया था, तो आंसर होगा जनरल लेक। तो जनरल लेक कौन सा किला नहीं जीत पाया था, लोहगढ़ का किला नहीं जीत पाया था। ये था आपके जाट नेता, सारे हमने आपको बता दिए। अब दूसरा विद्रोह करते हैं, सिख विद्रोह, ठीक है। तो जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा था तो उस समय सिख गुरु थे हर राय। जिस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठा था उस समय सिख गुरु कौन थे, उस समय सिख गुरु थे हरि राय, ठीक है। औरंगजेब ने, अभी मैं इसको और भी बताऊंगा जब आपको सिख धर्म पढ़ा रहा हूंगा, है ना, तो इसमें और भी बहुत पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरे सिख गुरु पढ़ाऊंगा तो 1 बाय 1 करके सब बताएंगे कि जहांगीर से क्यों विद्रोह हो गया था, औरंगजेब से क्या हुआ था, गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को कैसे मार दिया गया, दीवार में क्यों जिंदा चुनवा दिया गया था। अभी तक याद रखना है कि जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा था तो उस समय सिख गुरु हरि राय हुआ करते थे। औरंगजेब ने नवे सिख गुरु तेग बहादुर को कहा कि इस्लाम धर्म अपना लो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो इस गुस्से में आकर औरंगजेब ने सिख गुरु तेग बहादुर को, या सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर को तोप छोड़वा दिया और गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे सिख विद्रोह पर। अगला समझिएगा, सतनामी विद्रोह, कई बार आया क्वेश्चन है। सतनामी विद्रोह क्या था, ये गरीब किसान हुआ करते थे, है ना, गरीब किसान हुआ करते थे जिनके पास अब जमीन भी नहीं रह गई थी, तो ये संत बन गए थे, बैरागी हो गए थे। तो ये बैरागी पंथी थे, है ना। ये मूलतः कृषक विद्रोह था। इस विद्रोह का केंद्र नारनौल था। राजा बिशन सिंह कछवाहा ने इस युद्ध को दबाया, है ना। और इतिहासकार मुस्तैद खान ने सतनामी विद्रोह में जो युद्ध हुआ था, यानी सतनामी जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध की तुलना महाभारत से करके बताई है। अब आते हैं अगला विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में करेगा शाहजादा अकबर। ये शाहजादा अकबर कौन है, ये औरंगजेब का खुद का बेटा है। औरंगजेब का बेटा, ये खुद का बेटा है। तो औरंगजेब के खुद के बेटे अकबर, शाहजादा अकबर ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह क्यों किया, क्योंकि अकबर औरंगजेब की नीतियों से संतुष्ट नहीं था। अकबर कह रहा था कि पिताजी आपने ऐसी नीतियां बनाई हैं, है ना, जो किसी को समझ में नहीं आ रही हैं। आपने जीवन जीने का तरीका ही लोगों का बदलवा दिया है, मैं इसको फिर से वापस बदलवाना चाहता हूं। तो अब शाहजादा अकबर किसके पास चला गया, सिसोदिया वंश के राजपूतों के पास चला गया। उस समय सिसोदिया वंश के राजपूत के राजा कौन हुआ करते थे, दुर्गादास राठौर, कहीं पे लिखा होगा देखो, दुर्गादास राठौर, है ना। तो दुर्गादास राठौर का साथ पा लिया शाहजादा अकबर ने, और अपने आप को इसने बादशाह घोषित कर दिया 11 जनवरी, कहीं लिखा होगा देखो, 11 जनवरी 1681 में, है ना। तो शाहजादा अकबर ने 11 जनवरी 1681 में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ मिलकर, दुर्गादास राठौर के साथ मिलकर। ये बात औरंगजेब को पता चली। औरंगजेब उस समय आमेर में था, आमेर मतलब जयपुर में था, औरंगजेब उस समय आमेर में था। औरंगजेब को पत्र मिला, जब औरंगजेब को पत्र मिला शाहजादा अकबर का कि अब मैं राजा हूं, तो उसने दिमाग लगाया और रास्ते में, है ना, एक पत्र का उत्तर दिया, और ऐसा उत्तर दिया कि सभी राजाओं में फूट पड़ गई, सभी राजाओं में फूट पड़ गई, सब एक दूसरे की तरफ भागने लगे, ठीक है ना। और ये अफवाह फैल गई कि औरंगजेब अब सभी राजाओं को, जितने राजपूत राजा हैं उन पर बारी बारी से हमला करेगा। ये सुनकर सब डर गए। दुर्गादास राठौर शाहजादा अकबर को लेकर भागा और पहुंच गया मराठा साम्राज्य के पास। उस समय मराठा साम्राज्य में संभाजी हुआ करते थे। संभाजी से मुलाकात हुई, संभाजी ने अकबर को अपने यहां रखा। फिर अकबर वहां से पहुंच गया फारस यानी ईरान, और ईरान में ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ईरान में ही अकबर की मृत्यु हो गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। औरंगजेब ने अपने पुत्र अकबर के बारे में कहा कि इसने भारत को व्याकुल कर दिया था। तो भारत को व्याकुल करने वाला किसको कहा गया है, अकबर को कहा गया है। और ये अकबर कौन था, औरंगजेब का पुत्र था, ठीक है। अभी मैं औरंगजेब की पत्नियां भी बताऊंगा। दिलरास बानो बेगम ये सबसे प्रिय पत्नी हुआ करती थी, जिसको रबिया दुर्रानी कहा जाता है, जिसके याद में, चलिए अभी बताएंगे आपको। अगला, अच्छा इतना ही था क्या, चलिए कोई बात नहीं। तो शाहजादा अकबर का विद्रोह। तो अगला विद्रोह जो हम आपको बताएंगे वो उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का विद्रोह बताएंगे। तो कहने के लिए बेटा, कहने के लिए आधे घंटे की क्लास हुई है,
कहने के लिए आधे घंटे की क्लास हुई है, लेकिन विश्वास मानिए आप कि पिछले 2 से ढाई घंटे से मैं यहां पर लिख रहा हूं। 2 घंटे से। हाँ बेटा सही कह रहा हूं, ठीक है ना। हाँ बहुत पढ़ाया, सही कह रहा हूं, ठीक है। तो कहने के लिए मैं यहाँ पर आधे घंटे में क्लास खत्म कर दी है, ठीक है ना। मैं 2 से ढाई घंटे से ये क्लास लिख रहा हूँ, लगातार लिखता चला जा रहा हूँ, जो जो मेरे दिमाग में आ रहा है लिखता चला जा रहा हूँ। और जब ज्यादा रात हो गई तो हमने कहा चलो क्लास को स्टार्ट कर देते, तो मैंने क्लास को स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जब आप इसको लिखने बैठोगे तब आपको एहसास होगा कि हाँ यार सर सही बोल रहे थे, ये आधे घंटे क्लास नहीं है, ये मिनिमम 1.5 से 2 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पश्चिमी सीमांत विद्रोह, है ना, जिसमें यूसुफ हजाई का विद्रोह होगा, बहुत सारे विद्रोह होंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग बुंदेलखंड का विद्रोह, है ना। फिर हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब और राजपूतों का विद्रोह। फिर पढ़ेंगे औरंगजेब की अन्य विजय, जैसे असम पर उसने हमला किया, इस प्रकार से। फिर औरंगजेब का प्रशासन पढ़ेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उस पर बात करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य, किस पर बात करेंगे, मराठा साम्राज्य पर बात करेंगे। तो अब जो भी क्लासें होंगी, है ना, वो इसी प्रकार से होंगी ताकि आपको ज्यादा मैटर मिल पाए और आपको लिखा हुआ साफ साफ मिले, तो आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। नोट्स अब मैं इसलिए नहीं बनाता हूं क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा पता नहीं मैं हर बार चीजें ऐड करता चला जाता हूं। अब अगली बार जब आप मेरी क्लास करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ मैं ऐड कर चुका होऊंगा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको पढ़ा रहा हूं। अधिकतर किताबों में आप ये नहीं पाएंगे, नॉर्मल किताबें आप पढ़ेंगे ये सब नहीं पाएंगे, ठीक है ना। और पढ़ने में मजा भी आ रही होगी, पूरी कहानी आपके मन में चल रही होगी। तो आज के लिए इतना काफी है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मजा आए तो बताइएगा। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।